हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस एजुकेशन सेंटर। हम पढ़ रहे हैं क्या तो जियोग्राफी यानी विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम? कि चैप्टर खगोल की पढ़ रहे हैं। खगोल की क्या ये तीसरा क्लास है। दोस्तों आप लोगों ने दूसरा और पहला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग ऐसे एजुकेशन पर जाकर देख ले दूसरा और वन वीडियो, फिर आपको फुल डिटेल से समझ में आएगा। तो दोस्तों पिछली कक्षा में हमने समझा था कि तारा का जन्म कैसे होता है, ब्रह्मांड कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, इस सब के बारे में 1 और 2 में समझ लिए हैं। अब हम समझते हैं कि इसका मृत्यु कैसे होता है, तारा का मृत्यु कैसे होता है। तो दोस्तों जब देखते हैं कि जब ये हाइड्रोजन गैस के जो बादल होते हैं, ये हाइड्रोजन गैस का बादल जो घूमते रहते हैं अलग अलग। ये देखिए अब ये चारों बादल है हाइड्रोजन गैस का, यही चारों बादल जो है ये घूमते हैं। हाइड्रोजन गैस का ये चारों बादल है, यही चारों बादल चारों ओर घूमते हैं। तो ये अभी विरल माध्यम में है, यानी विरल माध्यम में। देखिए विरल अवस्था में है। देखिए ये दूरी है ना, यहाँ पर दूरी, ये दूरी बनाया हुआ है, यानी कौन सी माध्यम में है? विरल माध्यम में, यानी विरल अवस्था में है। और जब यही हाइड्रोजन गैस का जो बादल एकत्रित हो जाता है सघन, जब यही एक जगह आ जाता है सघन में, देखिए अरे ये तो खली टूट गया। जब यही एक जगह यानी सघन में बनता है, यानी ऐसे करके जब यही बादल आ जाता है, होने लगता है, एकत्रित हो जाता है यही बादल, तो यही बादल एकत्रित हो जाता है, यानी इसका घनत्व बढ़ जाता है। देखिए ये यहाँ क्या था, विरल था और यहाँ सघन हो गया। यहाँ सघन हो गया, यहाँ जो है ये विरल था और ये सघन हो गया। ये सघन यानी यहाँ पर जो है एक जगह आ गया, ये चारों बादल जो है यहाँ पर एक जगह आया। तो मान के चलिए यहाँ पर चार बादल था, अब हम यहाँ चार को मान के चलिए यहाँ पर कितनों बादल है, सब अलग अलग है, विरल माध्यम में यानी विरल अवस्था में। यहाँ सघन अवस्था में, जैसे विरल जब हाइड्रोजन गैस सघन अवस्था में आता है तो ये सघन अवस्था में आता है तो क्या बन जाता है, जैसे सघन अवस्था में आता है तो ये क्या बन जाता है, निहारिका बन जाता है। निहारिका बन जाता है सघन माध्यम सघन अवस्था में आता है तो। अब देखिए अब जब ये सघन अवस्था में निहारिका बन जाता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेबुला। इंग्लिश में क्या कहता है, नेबुला, और हिंदी में क्या कहते हैं, निहारिका। तो यही जब हाइड्रोजन गैस का बादल हाइड्रोजन गैस का बादल अलग अलग घूमता है तो इसे विरल यानी विरल गैस कहा जाता है, विरल अवस्था में रहता है। और जब यही एक जगह हो जाता है तो यह सघन अवस्था में होता है। जब सघन अवस्था में हो जाता है तो क्या चीज का जन्म होता है, तो निहारिका का जन्म होता है। दोस्तों जब ये निहारिका का जन्म हो गया और यहाँ देखिए अब यहाँ सघन हुआ, यानी सघन अवस्था में। अब मान के चलिए हाइड्रोजन गैस जब पूरा एक जगह, देखिए ये दोनों एक जगह ताव लगाएगा, अगर मान के चलिए बहुत सारा है यहाँ पर क्या, तो हाइड्रोजन गैस का बादल है। यही हाइड्रोजन गैस का बादल एक जगह आएगा तो यहाँ नाभिकीय संलयन होगा। जैसे ही यहाँ नाभिकीय संलयन होगा, यहाँ पर जो सभी बादल एक जगह आएगा तो क्या क्या चीज से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब सभी बादल एक जगह आएगा तो दोनों कसाएगा एक साथ, सभी बादल एक साथ कसाएगा। तो यही कसाएगा तो यहाँ क्या हो जाता है, नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन जो इसके हाइड्रोजन गैस रहता है, यह हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है। हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है। और जैसे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो जन्म क्या चीज का होता है, तो जन्म हमारा तारा का होता है दोस्तों। तो जन्म क्या चीज का होता है दोस्तों, तो जन्म यहाँ तारा का होता है। तारा ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये देखिए अब यहाँ तारा का निर्माण हो गया, तारा का निर्माण हो गया।
अब मानिए चलिए देखिए यही विरल अवस्था में था। विरल अवस्था में कौन था ये हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस विरल अवस्था में तो कुछ भी नहीं था, ये बादल ही था, हाइड्रोजन गैस का बादल ही था। जब यही बादल एक जगह आया है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक जगह आया, तो यह सघन अवस्था में जैसे आया तो ये निहारिका बन गया, यानी निहारिका का रूप हो गया, जिसे हम निबुला इंग्लिश में कहते हैं। जब यही निबुला निबुला के अंदर जब हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस का बादल को गुरुत्वाकर्षण बल और करीब खींचा, और करीब खींचा, इतना करीब खींचा कि इसके बीच में क्या होने लगता है, तो इसके बीच में नाभिकीय संलयन होने लगता है। और यही नाभिकीय संलयन के कारण जो हाइड्रोजन जो हीलियम में बदलता है, और जैसे हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो ये क्या बन जाता है, तारा। तो इसका जो हो जाता है, इसमें हीट भी हो जाता है अपना, हीट यानी इसमें हीट भी हो जाता है अपना, और लाइट भी हो जाता है अपना। क्या चीज हो जाता है, लाइट। ये तारा बन गया, और तारा का अपना हीट होता है और लाइट होता है। जैसे ये हाइड्रोजन का बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एकत्रित हुआ, तो एकत्रित होने के कारण इसका संलयन हो गया, यानी बीच में नाभिकीय संलयन हुआ, और नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन जो हीलियम में बदलने लगा, और हीलियम में बदला तो तारा का जन्म हुआ। तो हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदला तो तारा का जन्म हुआ, किस संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन जो हीलियम में बदला तो तारा का जन्म हुआ। अब मान के चलिए तारा का जन्म हो गया। जब तारा का जन्म होता है तो तारा जो जन्म लेता है तो ये कौन सी अवस्था में रहता है, हाइड्रोजन गैस जो रहता है वो ठोस में नहीं रहता है, और जैसे ये हाइड्रोजन हीलियम में आता है तो ये क्या बन जाता है, हीलियम में आता है तो बन जाता है क्या, तारा। और तारा जब बनता है तो कौन सी अवस्था में, ये तो ठोस अवस्था में, सघन माध्यम में आया, सघन में है तो ये ठोस हो गया होगा। और जैसे ये हाइड्रोजन से हीलियम, यानी हाइड्रोजन से हीलियम में बदला और तारा बना, तो ये कौन सी अवस्था में आ जाता है, तो ये प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। ये प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। देखिए अब दोस्तों, यहाँ जब बादल एक जगह नहीं था तो ये विरल विरल अवस्था में था। जब यही बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक जगह आया तो ये सघन अवस्था में हो गया, यानी एकत्रित होने लगा। और जब ये ज्यादा सघन हुआ तो यही ज्यादा सघन हुआ तो हाइड्रोजन के गैस जो थे वो हीलियम में कन्वर्ट होने लगा, और जैसे हीलियम में कन्वर्ट हुआ तो ये कौन सी अवस्था में आ गया, तो प्लाज्मा अवस्था में आ गया। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन यहाँ क्या है, सघन है। अब मान के चलिए सघन अवस्था में है, यही सघन अवस्था में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ अपना लाइट हुआ और अपना हीट हुआ। अपना हीट के कारण क्या हुआ, यही सघन का बादल जो था यह पिघलने लगा, और पिघल के क्या बन गया, तो प्लाज्मा अवस्था में आ गया, और तारा का निर्माण हुआ, यानी तारा का जन्म हुआ। तब यह प्लाज्मा अवस्था में आ गया। प्लाज्मा किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग नेटा फेंकते हैं खेखार, ये खांसी करता है तो उसका खून जो हो जाता है तो वो खून प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है, तो ये प्लाज्मा अवस्था में हो गया। अंडा का जो वो क्या होता है, अंडा में जो जर्दा रहता है लाल लाल, वो भी कौन सी अवस्था में, वो प्लाज्मा अवस्था में। उसको उठाइएगा तो उठेगा नहीं, और भगाइएगा तो भागेगा नहीं, है वो लिविर करता रहता है, लिविर। अब देखिए नेटो को या खकार को फेंक दीजिए, आप पानी से बहाइए तो नहीं भागेगा, इन्ने उन्ने करेगा, भागवे नहीं करेगा। तो ये कौन सी अवस्था है, तो इसे हम प्लाज्मा अवस्था में कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था में तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक जान गया कि हाइड्रोजन गैस के कारण, हाइड्रोजन गैस जैसे हीलियम में बदलता है तो क्या चीज का जन्म होता है, यहाँ तारे का जन्म होता है। तो दोस्तों अब हम तारे के बारे में समझेंगे। अब देखिए यहाँ जब, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये जो तारा का जन्म हुआ, तो तारा जो हुआ, अब मान के चलिए ये तारा है, तारा बना नहीं ठीक है, ये तारा है। और यही तारा जो है, ये तारा जब
जन्म लेता है तो 40% रहता है, मानिए 40%। जैसे बचपन होता है तो ये गुजरता रहता है, तो बचपन में क्या रहता है, तो बचपन जब इसका होता है यानी पैदा लेता है तो बचपन के समय क्या होता है, तो नीला रहता है, नीला। और उसके बाद श्वेत होता है, नीला के बाद श्वेत होता है, और श्वेत के बाद तारा क्या हो जाता है, तो श्वेत के बाद तारा क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और पीला के बाद क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। देखिए दोस्तों, जब ये पैदा लेता है, तारा जब जन्म लेता है तो इसकी 20% जो रहता है, 20% का 25%, 25% नीला हो जाता है, यानी 25% यह नीला में जिंदगी जीता है। यानी जैसे अभी मेरा उम्र 25 वर्ष है, तो ये अपने उम्र 25 वर्ष जो नीला अवस्था में जीता है, उसके बाद क्या आ जाता है, तो उसके बाद श्वेत अवस्था में आता है 25 वर्ष, यानी 50 वर्ष जी लिया। और फिर 25 वर्ष क्या जीता है, तो 25 वर्ष जो जीता है पीला अवस्था में, यानी तारा जो है नीला, श्वेत, पीला, और अंतिम में क्या बन जाता है, लाल अवस्था में आ जाता है, जिसे लाल दानव कहते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम समझते हैं, जब यही तारा यानी यही तारा जब 90% या 80% जी लेता है, 80% जी लेता है, तो इसके नाभिकीय संलयन जब ईंधन हो जाता है, ये 100% इसका नाभिकीय संलयन का ईंधन होता है। और इसी के अंदर के ईंधन ईंधन जैसे ही 90% खत्म होता है, यानी 80% जैसे ही खत्म होता है, हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होता है। हीलियम के अंदर जो नाभिकीय संलयन होता है, यह कितना ईंधन जो होता है, ईंधन 80% खत्म होता है, तो क्या चीज बनता है ये, तो यही तारा 80% जैसे उम्र जी लेता है, तो उसके बाद यह क्या बन जाता है, तो यह लाल दानव का रूप ले लेता है, लाल दानव का रूप लेता है। देखिए 80% जिया, उसके बाद जैसे इसका 20% भाग बचा, तो वो 20% कौन सी अवस्था में जिया, लाल अवस्था में, यानी लाल तारा ही होगा, लेकिन ये लाल अवस्था में होगा, यानी जिसे लाल दानव कहा जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए और ये समझ गए। अब यहाँ से चलते हैं, क्या जब ये 80% जी लिया, और 80% के बाद क्या बचा, 80% के बाद जो बचा 90%, 95% इसका जब उम्र खत्म हो जाता है, 5% बचता है इसका उम्र, तो ये कौन सी बन जाता है, ये श्वेत वामन में परिवर्तन हो जाता है। यही तारा जब 95% जीवन जी लेता है, तो ये श्वेत वामन में परिवर्तन हो जाता है, श्वेत वामन में परिवर्तन हो जाता है। अब यहां से देखिए, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ, और जैसे हीलियम में कन्वर्ट होते 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 जब हीलियम में कन्वर्ट पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, तो उसके बाद यानी कार्बन में परिवर्तन हो जाता है। कार्बन में परिवर्तन होने के बाद यह क्या बन जाता है, एक ठोस पदार्थ बन जाता है। यानी 90% जीवन जिया तो श्वेत वामन बना, और यह पूरा 100% जीवन जी लिया, तो ये क्या बन गया, कार्बन। यानी इसका जब 100% जीवन जीता है, तो इसका हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होना है, जो नाभिकीय संलयन की क्रिया जो रहता है वह समाप्त हो जाता है। और जैसे हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होने की क्रिया समाप्त होता है, तो 100% जीवन जी लेता है। उसके बाद क्या बन जाता है, यह कार्बन में परिवर्तन हो जाता है, और यह क्या बन जाता है, तो एक पदार्थ बन जाता है, और एक पदार्थ बन करके यह पूरे अंतरिक्ष में घूमता रहता है। तो दोस्तों अब यहाँ से देखिए, याद लाल दानव के बाद 2 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन हमने देख लिया क्या क्या ये हुआ, और दूसरे कंडीशन में क्या कहते हैं, ये पहला कंडीशन था फर्स्ट वाला, और दूसरे कंडीशन हम देखते हैं। तो दूसरे कंडीशन में क्या कहा जाता है दोस्तों, दूसरा कंडीशन में क्या होता है कि ये जो होता है, यहां देखिए अभिनव तारा, अभिनव अभिनव तारा, अभिनव तारा देखिए, यही अभिनव तारा अब हम यहाँ से समझेंगे। देखिए लाल दानव बना, लाल दानव के बाद हमारा भारतीय एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम चंद्रशेखर होंगे, उन्होंने चंद्रशेखर सीमा दिया।
चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा दिया, जो सीमा क्या है 1.444, 1.444। देखिए